सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरा नाम है हर्षित कुमार माटे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सी यू ई टी 2024 के जो हमारे क्वांट्स के टॉपिक है। ठीक है, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन, तुम्हारे सी यू ई टी के लिए यार हम लोगों ने एक डिटेल्ड लाइव कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा जनरल टेस्ट कवर करवा रहे हैं, जिसमें कि तुम्हारा क्वांट और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो मैं कवर करवा रहा हूँ, और जो बाकी का पोर्शन है यानी कि तुम्हारा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स वो कौन करवा रहा है, वो करवा रहे हैं जकी भैया। ठीक है, सो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस एक और चीज कि तुम्हें इस पर एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम मेरा कोड हर्षित यूज करते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहली चीज जो तुम्हें नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए वो होती है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज देखते हैं। जैसे अगर राइट हैंड साइड पर जाता है तो इधर इन्फिनिटी तक, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये मेरे पास क्या होता है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं यानी कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, या फिर जीरो से इन्फिनिटी, वो क्या होते हैं मेरे पास, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये पूरे के पूरे मिलाकर के क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस जीरो प्लस पूरे प्लस इन्फिनिटी तक क्या होता है हमारे पास, इंटीजर्स होते हैं। ठीक, इसके बाद दो बहुत ही सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होता है इवन नंबर, दूसरा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर वो जो कि टू से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर वो जो कि टू से डिविजिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल 2 4 6 8 12 24, ऐसे सब क्या होते हैं, टू से डिविजिबल इवन नंबर होता है। ऑड नंबर तुम्हारे पास वही 1 3 5 21 87, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे पास और भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि क्या होता है तुम्हारे पास, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तुम्हारे पास डेसिमल पॉइंटर्स वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब इस इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है, कि भाई अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में तुम किसी नंबर को लिख सकते हो तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 5/7, ये क्या हुए, रैशनल नंबर्स हुए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4/2, तो क्या है, रैशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे क्या जा रहा है, टू, यानी कि ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, फिर बात करूँ इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल √2, √7, √3, और अगर मैं कहूँ 5√3, या आयोटा, है ना, या फिर हम कहें पाई, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब एक बहुत ही बेसिक सी चीज, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको अगर तुम मिला दो तो तुम्हें क्या मिलता है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पूरा प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि इसमें सारे के सारे इंटीजर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, साथ ही साथ तुम्हारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी। इन सबको कंपाइल कर दो तो रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट की। प्राइम और कंपोजिट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर वो जो कि खुद से एंड सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो कि खुद से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, प्लस उनके पास और भी अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पर। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में सीधी सिंपल सी चीज होती है, डिविजिबिलिटी के रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि भाई 66 को डिवाइड करना है तुम्हें किससे, डिविजिबिलिटी चेक करनी है तुम्हें 8 से। ठीक है, तो ये छोटा नंबर है, तुम इजीली निकाल लोगे। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया, तो मैं मान लो कि 76 करोड़ 36 लाख 48,362। ठीक है, अब इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है मुझे किससे, थ्री से। अब इतने बड़े नंबर को थ्री से डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं। इसीलिए क्या होता है, कि तुम्हारे पास बहुत सिंपल सी चीज तुम्हें दी होती है, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स एक्चुअल में होते क्या है वो तुम समझो। देखो, जैसे अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया हो, मान लो कि 2782498, ठीक है, ये मेरे पास नंबर दिया। अब तुम्हें चेक करना है कि ये पूरा का पूरा नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और इजी रूल जो होता है वो क्या होता है, जब भी तुम्हें टू से डिविजिबिलिटी चेक करना है, क्या करो, लास्ट डिजिट उठाओ, देख लो कि लास्ट डिजिट जो है वो टू से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर क्या है, 8 जो है वो टू से डिविजिबल है या नहीं, भैया है। तो जो हमारा नंबर होगा वो भी पूरा का पूरा टू से डिविजिबल होगा। सेम नंबर को अगर मैं लिख लूँ वापस से, और मुझे पता करना है कि भैया फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो फोर के लिए क्या करना है, जैसे तुमने टू के लिए लास्ट का डिजिट लिया, फोर के लिए लास्ट टू डिजिट लोगे। एट के लिए क्या करोगे, एट के लिए तुम क्या करोगे, कि लास्ट के थ्री डिजिट्स लोगे। तो 98 जो है यहाँ पर, ठीक है, फोर के लिए क्या करोगे, 98 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे फोर से, और सेम यहाँ पर एट से क्या करोगे, 498 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे एट से।
तो अगर हम बात करें कि भाई अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल, क्या ये होता है? नहीं होता है, तो भी पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 498 को चेक कर लोगे सेम फॉर्मेट से। ठीक है, देखो अब 3 और 9 से अगर तुम्हें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सिंपल सी चीज होती है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है 86523, तो तुम्हें क्या करना है कि इस पूरे के पूरे नंबर को ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कैसे करोगे? 8 + 6 कितना हुआ? 14, 14 + 5 19, 19 21 और 3 तुम्हारे पास कितना हो गया? 24। अब ये जो मेरा सम आया है, ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। तो क्या होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल। ठीक है, फिर सेम 9 के लिए भी कि पूरा का पूरा सम निकाल लो, उसको 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 24 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 की और 6 की। देखो 5 के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि भैया अगर जो भी तुम्हें नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट जो नंबर है या फिर जो लास्ट डिजिट बोलूं मैं, ठीक है, नंबर नहीं, लास्ट डिजिट जो है वो अगर 5 है या फिर 0 है, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर कोई भी और नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 की। तो 6 के लिए देखो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि 6 क्योंकि एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो तुम्हें क्या करना है? इसको अपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3। तो तुम्हें अलग से 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है और अलग से 3 की कर लेनी है। अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं मतलब कि नंबर 6 से डिविजिबल है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 11 की। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 2। ठीक है, ये तुम्हारे पास नंबर दिया हुआ है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर है, इवन प्लेसेस पर, ठीक है, इवन नंबर्स नहीं, इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स है और ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है, तुम्हें क्या करना है? उनको अलग अलग ऐड करके उनका डिफरेंस निकालना। देखो क्या करोगे? ये तुम्हारे पास ऑड प्लेसेस हो गई, ये तुम्हारे पास इवन प्लेसेस हो गई। अब देखो तुमने क्या किया, 1 + 3 + 2 माइनस किया तुमने इवन प्लेसेस से, 2 + 4 कितना हो रहा है भाई? यहाँ 6 और यहाँ भी कितना हो रहा है? 6। डिफरेंस क्या आ गया? 0। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि जो तुम्हें लास्ट में जो भी दोनों का डिफरेंस मिल रहा हो, अगर वो 0 है, ठीक है, और 11 का मल्टीपल है, ठीक है, या तो 0 हो या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, जैसे कि 11 22 33। ये अगर तुम्हें डिफरेंस मिल रहा है मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। इसके अलावा कुछ मिलता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन तुम्हें क्या बोलेगा कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई M39048458N, ये जो है वो ये डिविजिबल है किससे? 8 से भी और 11 से भी, है ना? यानी कि 8 वाला रूल भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा और 11 वाला रूल भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट उठा लो और उसको चेक कर लो किससे? तो यहाँ पर क्या है? 58N है, उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लो 8 से। सिंपल सा है, डिवाइड कर लो। क्या होगा भैया? 8 7 सा क्या होगा तुम्हारे पास? 56 माइनस किया कितना बचा? 2। N नीचे आया। अब की बात बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भैया जब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास 20 की लाइन में सिर्फ एक ही एक नंबर होता है ना? 24। सिर्फ 24 होता है, उसके बाद 32 आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करो, क्या मिल जाएगा तुम्हें? और क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि 8 से वो नंबर जो है वो डिविजिबल है, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि 2n और 20 की लाइन में क्या हो रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 24 ही इकलौता नंबर होता है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। चलो भाई n की वैल्यू हमें पता चल गई। अब बात करते हैं हम 11 की डिविजिबिलिटी की। तो तुम क्या करोगे? इवन प्लेसेस के नंबर, ठीक है, सॉरी, ऑड प्लेसेस के नंबर कितने हो गए? M +9 +4 +4 + 8 माइनस क्या करोगे तुम? तुम्हारे इवन प्लेसेस के नंबर, है ना? कितना हो गया? 3 + 0 + 8 + 5 + n इज इक्वल्स टू या तो 0 या 11 का मल्टीपल। अब यहाँ पर बात करें कितना हो गया तुम्हारे पास? 8 8 16 हो गया, 16 और 9 हो गया तुम्हारे पास 25। ठीक है, M +25 माइनस में यहाँ कितना हो रहा है तुम्हारे पास? 8 + 8 16 प्लस n, ठीक है, इज इक्वल्स टू में वही चीज। अब यहाँ पर कितना हुआ? M +25 -16 माइनस का n इज इक्वल्स टू, तो यहाँ कितना हो रहा है तुम्हारे पास? M - n + 9 इज इक्वल्स टू, या तो जीरो ले लो या हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? जीरो की बजाय हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 11 ले लेते हैं। ठीक है, M - n इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल से क्या होगा? अब यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी पता है, n की वैल्यू क्या निकली थी? 4। M - 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? m की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गई? 4 हो गई और m की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई।
ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि फेस वैल्यू वो होती है कि जो भी तुमसे नंबर पूछा गया है वो सीधा का सीधा उठा लो, तो वो क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। और प्लेस वैल्यू की वो जिस जगह पर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5 6 8 9 2 3 8, ठीक है। उसने तुमसे पूछा है कि फेस वैल्यू ऑफ टू बताओ। फेस वैल्यू टू की फेस वैल्यू सीधा सा वही का वही नंबर उठा के दोगे। फेस वैल्यू ऑफ टू, टू। फेस वैल्यू ऑफ नाइन, नाइन। फेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सिक्स, ठीक है। लेकिन जब वो प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू क्या हो जाएगी, कि वो जिस जगह पर है। तो टू किस जगह पर है, ये यूनिट, टेन और हंड्रेड। तो टू किस जगह पर है, हंड्रेड्स की जगह पर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू उसकी 200 हो जाएगी। सेम मैं बात करूँ नाइन की, तो नाइन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, नाइन इंटू, उसके बाद कितने नंबर है, वो कौन सी प्लेस पर है, थाउजेंड्स की प्लेस पर है। तो कितना हो जाएगा उसकी प्लेस वैल्यू, 9000। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि तुम्हें एक नंबर दिया हुआ है क्या, 500682 3, है ना। यहाँ पर क्या बोला है कि फेस वैल्यू ऑफ सिक्स, सम निकालना है तुम्हें। फेस वैल्यू ऑफ सिक्स, तो सिक्स की फेस वैल्यू क्या होगी, सीधा सा सिक्स हो जाएगी। और उसने क्या बोला है तुम्हें कि फाइव और एट की प्लेस वैल्यू, तो एट की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एट इंटू किस जगह पर है वो, हंड्रेड की प्लेस पर, ठीक है। फिर प्लस करना है तुम्हें क्या, फाइव, उसकी प्लेस वैल्यू तो कितनी जगह पर है भैया, वो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो तुम सीधा सीधा इसको ऐड कर लो, 800 प्लस फाइव, सॉरी 50 लाख, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 50 लाख 806, ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट प्लेस की बात करते हैं, तो यूनिट प्लेस बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि भैया जो यूनिट डिजिट हमारा है या यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वही है। जैसे यहाँ पर 848 है, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 8 है। क्या हो गया आंसर, 8 हो गया, यूनिट प्लेस निकालनी। लेकिन क्या वो तुमसे इतने सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, नहीं भैया, तुम सेकंड थर्ड क्लास में थोड़ी हो। वो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी नंबर की पावर दी थी, है ना। अब ये भी नहीं देगा कि टू की पावर फोर का यूनिट डिजिट बता दो। टू की पावर फोर क्या होता है भाई, 2 4 8 16, है ना। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, सिक्स। ये भी नहीं पूछेगा। वो तुमसे क्वेश्चंस पूछता है कि मुझे बताओ, चलो 1246 की पावर 832, अब सॉल्व करो, अब निकालो यूनिट प्लेस की डिजिट, ठीक है। या फिर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज, वो होती है साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी एक्चुअल में क्या होती है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, साइक्लिसिटी यानी कि साइकिल क्रिएट होना, नाम से ही क्लियर है। जैसे टू की पावर वन है, टू की पावर टू है, तो ये क्या होता है, टू, टू की पावर टू क्या होता है, फोर। फिर टू की पावर थ्री क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा एट, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, 256, 512, 1024, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब एक चीज अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार टू के बाद फोर आया, फिर एट आया यूनिट डिजिट से, फिर सिक्स आया, फिर क्या हुआ, रिपीट हो रहा है क्या, फिर 2 4 8 6, फिर वापस रिपीट हो रहा है, टू फोर, यहाँ फिर नीचे 8 6 आता, ठीक है। यानी कि एक साइकिल क्रिएट हो रही। कितने नंबर्स की साइकिल क्रिएट हो रही है, चार चार नंबर, है ना। और हर चार के बाद क्या हो रहा है कि वो साइकिल चलते जा रही है। तो टू की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, फोर, है ना। तो देखो ये काम कब आता है, जब मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है कि 2 8 4 6 2, ठीक है। इसकी पावर तुम्हें निकालनी है 139, ठीक। अब तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। सिंपल सी, जो कभी भी हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, वो चाहे कोई भी नंबर हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो यूनिट प्लेस पर डिजिट दिया हुआ है, उसके पहले के सबको हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, टू की पावर 139। अब टू की पावर 139 है, साइक्लिसिटी कितनी आई थी हमारी, टू की साइक्लिसिटी आई थी फोर। सिंपल सी चीज है कि जब टू की साइक्लिसिटी फोर है, तो जो उसकी पावर दी हुई है, अगली स्टेप में क्या करो, जो उसकी पावर है उसको उसकी साइक्लिसिटी के नंबर से डिवाइड कर दो। अब 139 को फोर से जब मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या बचता है, बताओ भाई, रिमाइंडर में क्या बचता है, थ्री बचता है, ठीक है, क्लियर है। बाकी का जितना डिवाइड हो गया उसको छोड़ दो, जो रिमाइंडर आ रहा है सिर्फ उसको पावर में लिख लो। टू की पावर थ्री कितना होता है, एट। तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, एट। अब तुम इस पूरे के पूरे नंबर की भी पावर निकाल के देख सकते हो अगर तुम्हें चेक करना हो तो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ऐसे ही जो होता है ना, सारे के सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कोई दे देता कि भैया 434 की साइक्लिसिटी निकालनी हो तुम्हें, अगर इसकी पावर दी हो तुम्हें 127, क्या करोगे, सीधा सा इसके पहले का सब हटा दोगे। फोर की पावर 127 है ना। तो फोर की पावर 127, फोर की साइक्लिसिटी देख लो, फोर की साइक्लिसिटी कितनी होती है भैया, 4 6 4 6, यानी कि टू होती है। तो इसको क्या करोगे, फोर की पावर 127 को टू से डिवाइड करोगे, ठीक है। टू से जब तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वहां पर, फोर की पावर वन आएगा। फोर की पावर वन क्या होगा, फोर होगा।
तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, एक और स्पेशल केस होता है जब तुम्हारे पास रिमाइंडर जो हो वो 0 आ जाए, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भैया 800 एंड, या सीधा सिंपल सा लिख देता हूँ यार, 7 की पावर मान लो तो मैं क्या दे दिया हूँ, 28 दे दिया हूँ, ठीक। तो अब तुमने क्या किया, 7 की साइक्लिसिटी चेक करी, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है भैया, 4 होती है, ठीक है। अब 4 साइक्लिसिटी है, तुम्हारे पास सीधा से सिंपल क्या है, 4 को 28 को 4 से डिवाइड करो तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। 4 7 से 28 हो गया, रिमाइंडर कितना आया, 0। 7 की पावर जब 0 आया, तो ये उस केस के लिए है कि जब तुम्हारा रिमाइंडर 0 आए, यानी कि जो पावर है ऊपर वो 0 आ जाए, तो क्या करना है कि अगर वहां पर इवन नंबर्स है तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 6। अगर ये जो लास्ट डिजिट, मतलब इस वाले नंबर को चेक करना है कि ये अगर ये इवन था तो क्या आता, 6 आंसर आता। अगर ये ऑड है तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। सिंपल सा लॉजिक है, कोई तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट जो यूनिट प्लेस है तुम्हारे पास वो इवन है तो आंसर 6, ऑड है तो आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं होगा, ये 27 होगा, ये 36 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग आखिर रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम जो होता है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। क्या हो रहा है कि भैया 846 को तुमने 8 से डिवाइड किया, ठीक है। कितना हो गया, 8 वन सा 8 हो गया, माइनस किया कितना आया, 0। यहाँ आया 4, यहाँ आ गया 0। फिर कितना आ गया भैया, 46 आ गया नीचे। 8 के टेबल में 46 आता है क्या, नहीं। 8 5 से कितना होता है, 40, माइनस किया कितना बचा, 6। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या, डिवाइजर। ये हो गया तुम्हारा क्या, कोशेंट। ये हो गया तुम्हारा क्या, डिविडेंड। और ये हो गया तुम्हारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई जब तुम क्या करोगे, डिवाइजर को इनटू करोगे कोशिएंट से, प्लस में रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। सिंपल सा यही रिमाइंडर थ्योरम होता है। काम कैसे आता है देख, अब तुम्हें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, तुम्हें वो नंबर निकालना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजिबल हो, 88 से डिविजिबल हो। कंडीशन लग गई, करो डिवाइड। 81, है ना, माइनस किया कितना आया भाई, यहाँ आ गया 11। अब ये 119 आया, फिर से 1 आएगा, कितना हो जाएगा, 88। माइनस किया कितना आया भाई, 131। फिर कितना आ गया, 319। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा तुम्हारे पास, आ गया 88, 3 सा कितना आ गया, 264। माइनस कर दो, कितना आ गया भाई तुम्हारे पास, 55। ठीक है, अब तुम्हारे पास 55 आया। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है 55, है ना। अब ये रिमाइंडर को अगर मैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में से माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वो मिल जाएगा जो कि 88 से डिविजिबल होगा, है ना। यानी कि 9944 जो है, इसको तुम 88 से डिवाइड करके देख सकते हो, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है। एक और सेम क्वेश्चन ये ऐसे ही है, इसको सॉल्व करके देख लेना। मिलते हैं हम लोग यार नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। इसकी क्वेश्चन और डीपीपीस के लिए सीधा जाओ, नीचे तुम्हें एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां जाओ, उस चैनल पे जाओ, वहां पर तुम्हें डीपीपीस पूरी की पूरी वीडियो के साथ साथ में मिल जाती है। ठीक है, रही बात कोर्स को ज्वाइन करने की, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे पास कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाओ वहां पर एनरोल करो और साथ में लाइव पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, बाय।